आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां, खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और पहले बात दिल्ली से जुड़ी खबर की। शराब घोटाले को लेकर कैग रिपोर्ट के खुलासे से दिल्ली की राजनीति में उफान आ गया है। 2026 करोड़ रुपए के घोटाले के खुलासे के बाद से भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है, तो आप बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। कैग रिपोर्ट में नियमों की अनदेखी करने और अपात्र लोगों को लाइसेंस देने जैसी तमाम बातों का जिक्र किया गया है। दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा चुके हैं, तो ये मामला एक बार फिर से चुनाव से पहले सियासी तौर पर और ज्यादा गर्मा गया है। दिल्ली में चुनाव, सीएजी रिपोर्ट पर तनाव, शीश महल के बाद सीएजी रिपोर्ट पर घमासान, बीजेपी आप में बढ़ा सियासी संग्राम। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी का पारा चढ़ता ही जा रहा है। राजधानी में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में संग्राम बढ़ता ही जा रहा है। शीश महल के बाद ताजा मामला आया है आबकारी नीति से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट का, जिस पर दोनों दलों में जमकर सियासी तीर चले हैं। सीएजी की रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति से जुड़े शराब घोटाले पर अपनी मुहर लगा दी है। शनिवार को सार्वजनिक हुई सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विवादित आबकारी नीति बनाते समय नियम कायदों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि आबकारी नीति में कीमत तय करने में पारदर्शिता की कमी थी, लाइसेंस जारी और नवीनीकरण में नियमों का उल्लंघन हुआ, गड़बड़ियां करने वालों को दंडित नहीं किया गया, उपराज्यपाल, कैबिनेट या विधानसभा से मंजूरी नहीं ली गई। अगर दिल्ली को 2026 करोड़ का राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। और अगर आबकारी नियमों को अनुमोदित करने के लिए विधानसभा में नहीं लाए गए तो 10 बड़ी मेजर फाइंडिंग्स आज C&AG की है। ये किसी राजनीतिक दल की नहीं, किसी राजनीतिक विरोधी की नहीं, ये देश की उस संस्था की बात है जो अकाउंटेबिलिटी तय करती है, जो गवर्नेंस पे बात करती है। 2000 करोड़ का घोटाला है, तो जो अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे थे कि मुझे गलत जेल भेजा जा रहा है, भारत सरकार मुझ पर गलत काम कर रही है, अब तो बात स्पष्ट हो गई। जो आदमी अपने आप को कट्टर ईमानदार घोषित करता था, सीएजी की रिपोर्ट ने उसको कट्टर भ्रष्ट एक तरीके से घोषित किया है। अपनी रिपोर्ट में कैग ने कहा कि जो खामियां पाई गई हैं, उनके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल जानबूझकर इस रिपोर्ट को सदन में नहीं रख रहे, तो वहीं आम आदमी पार्टी रिपोर्ट को ही गलत बता रही है। कैबिनेट कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, एलजी से कोई अप्रूवल नहीं ली गई, तो मुझे लगता है कि बार बार जो हम विषय उठा रहे थे कि शराब की दलाली में अरविंद केजरीवाल शामिल है और शराब मंत्री मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से इस नीति को बनाया है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। भाजपा का काम है झूठे आरोप लगाना। कहाँ है सीएजी रिपोर्ट? आज तक कोर्ट में एक भी प्रमाण आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ साबित नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। यह रिपोर्ट दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आई है और इसमें बड़े घोटालों का खुलासा हुआ है, तो जाहिर है आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे ही। इन अनियमितताओं के कारण ही केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य अधिकारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं और इन्हें जेल जाना पड़ा। ऐसे में जाहिर है यह मुद्दा चुनावी माहौल में राजनीतिक गर्मी बढ़ाने वाला है। शैलेंद्र मिश्रा और कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।